सर फर्स्टली तो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और जो आपका जुड़ाव है कलाकार के तौर पे किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? जी, पर्सनली मैं आलोक कपूर, थिएटर बैकग्राउंड है मेरा, और सुनील प्रेम व्यास जी से मेरा पुराना जुड़ाव है। इनकी फिल्म गांधी ज़मी पे, टेक इट ईज़ी, जो बहुत चर्चित रही फिल्म, उसमें भी मैं था, और इसमें मैं एक रॉ चीफ का रोल कर रहा हूँ। और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सुनील जी ने मुझे इस रोल के लिए चुना, और मैं लकी समझता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसके पास विज़न है, और बहुत अच्छे, खुद भी वो राइटर भी हैं, स्टोरी वो उनकी ही है। और ये सिर्फ एक वीएफएक्स फिल्म इसको नहीं कह सकते, एक फिल्म जो है वो उस पूरे स्टोरी को लेके चलती है। मतलब आपको फिल्म में हर सीक्वेंस के बाद लगेगा अगला सीक्वेंस क्या, अगला सीक्वेंस क्या। आप वीएफएक्स के इफेक्ट से भी अचंभित होते रहेंगे, और स्टोरी के प्रवाह में, कहानी के प्रवाह में आप बहते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद इस फिल्म से इस इंडस्ट्री को, और मैं कहूँगा इस देश को, एक नया हीरो मिलेगा, आनंद नंदी। सर आपसे चाहूँगा आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो डायरेक्टर सर हैं और जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, और जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में भी कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा नाम नीलेश यादव है और मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। पिछले सुनील जी से मैं बहुत समय से जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ। बहुत टैलेंटेड पर्सन है। फिल्म के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो एक अलग फिल्म है, जो हम लाइव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उसमें हम एनिमेशन दिखाने वाले हैं। एनिमेशन के माध्यम से हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं। ऐसा ये पहली बार हो रहा है, हम पहली बार कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, जो मेरा प्रोफेसर का है, और ये प्रोफेसर एक साइंटिस्ट है, और एक गैजेट के बारे में, गैजेट को लेके काफ़ी लोग सर्चिंग में लगे रहते हैं कि किस तरह का नयापन इस तरह। एज एक्टर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत नएपन से, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से अपने किरदार को निभाया है, जो आपको कहीं कहीं कॉमिक रिलीफ भी देगा और फिल्म के में आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा। तो जी नमस्ते, मेरा नाम इशिका जैन है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक है, बिकॉज़ ऐसा वर्ल्ड में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ गया है। तो इसके चलते मैं जिस तरह सर से मिली, और जैसे हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई और सब उन्होंने जब बताया इसके बारे में, तो काफ़ी यूनिक ये प्रोजेक्ट है। इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बिकॉज़ ये ना तो हॉलीवुड में हुआ है अभी तक, ना ही बॉलीवुड में हुआ है, और हम इसके साथ जुड़े हैं, तो वी फील रियली ब्लेस्ड। और सर योर इंट्रोडक्शन एंड आपका जो एसोसिएशन है और सुनील सर के बारे में जो डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना अलग मानते हैं इस प्रोजेक्ट को, और क्या अलग है और क्या यूएसपी मानते हैं इस प्रोजेक्ट को? सर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सोनटके है। इस फिल्म में मैं रंचाबुक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भैराज जो लीड है, विलन जो कर रहे हैं अभिजीत भैया, उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और जो किरबेता है एक जो वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। फिल्म के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में, जैसा कि मैम ने कहा, वर्ल्ड में सबसे पहले फिल्म बन रही है ये। एनिमेशन फिल्म बन रही है एक्टर्स को लेके। तो आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो मैं बिल्कुल ये बता नहीं सकता कि मैं शूट जो कर रहा हूँ वो कितना बेहतरीन शूट कर रहा हूँ। और सुनील सर की क्या बात है, वैसे मैं सुनील सर के साथ ये पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा है इन सारे शूट्स में, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। और सर के बारे में मैं जितना बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आप उनसे जब मिलेंगे, जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो आप खुद ये बात बोलेंगे। मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में, और सर का एक्सपीरियंस, सर इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सबसे पहले ये इतने मतलब अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लेके आया है इस फिल्म का, जो उन्होंने हम लोग का जो कैरेक्टर बिल्ड किया है, वो प्लस ईच एंड एवरीथिंग। आप हीरो ले लें, आप विलन्स ले लें, मैं विलन पार्ट में हूँ और हीरो पार्ट में हमारे अपूर्व भैया हैं, तो आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो भी कुछ आपको अच्छा ही अच्छा बताएंगे। ये तो है। और ये कॉन्सेप्ट तो खैर जैसा कि सबने कहा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप जब ये स्क्रीन पे आएगा तब आप देखिएगा,
सुनील सर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू हैव एन डायरेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नंदी डिसेवियर, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और व्हाट वाज द रिसर्च यू डिड अर्लियर और व्हाट वाज द थिंग दैट रियली मेक यू टू मेक दिस मूवी एंड टिल नाउ क्या स्टेटस है इस फिल्म का? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं, नई हुई हैं। जैसे हमने वन टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी, जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन ए वन नाइट स्टोरी, कान फिल्म फेस्टिवल में उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो एक इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के ज़रिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग, जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई ईजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और सारे मसाले थे और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स हम देखते हैं, जैसे मुझे जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन यस लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है, तो इस वजह से 2.5D। सुनील सर, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ये फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, VFX या स्पेशल इफेक्ट उस कदर नहीं, यू कैन नॉट मैच फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज सच। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कितना ज़्यादा एक चैलेंज होता है और कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ता है और कितना समझते हैं रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को लेकर? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, जो टेक्निकल हैं, क्रिएटिव हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है, यानी वहाँ मॉनिटरी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अभी तक एनिमेशन फिल्म्स में इंटरनेशनल लेवल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम, अभी तक हमने उस लेवल का काम अभी तक नहीं देखा है। यही एक कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि माउस पर हम लोग जो एनिमेटर्स काम करते हैं सभी वो अचीव कर पाएँ, उसकी जगह हम एक्टर्स का इस्तेमाल करें तो एक्सप्रेशंस उस लेवल तक ऑथेंटिक बनेंगे। जिस चीज़ को भी एक्टर टच करता है, कोई टेबल है, चेयर है, उसको हम रियल दे देंगे, इसको भी पेंट हम ऐसा करेंगे जैसे एनिमेटेड हो। और बाकी चीज़ें हम कंप्यूटर से डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स हैं और जितने भी 3D एनवायरनमेंट्स हैं या 3D एसेट्स भी हैं कुछ इसके अंदर। तो ये एक यूँ समझिए कि एक क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं, ये क्रिएटिव इनोवेशन ज़रूर होगी। जैसे आज जो हम शूट कर रहे हैं क्रोमा फ्लोर पे ही है, लेकिन उसमें हम स्पेस को रिक्रिएट कर रहे हैं विदाउट इवन द केबल्स। और ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान विदाउट केबल्स आपने हवा या स्पेस में फ़ाइट को डिज़ाइन किया हो जो स्पेस जैसा नज़र आए। उसमें हमने एक्टर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्लो मोशन में ही मूविंग है और अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग की है। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, मैं अभी वो शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वो है जो पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, कि यानी हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं। इनोवेशन वो है जहाँ हमने वो कर लिया है। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। हम मीडिया से बहुत जल्दी उसके कुछ शॉट्स भी शेयर करेंगे कि किस ढंग से हमने उसको अचीव किया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी सोचता हूँ कैसे हम कम में ज़्यादा करने का प्रयास करें। एनिमेशन फिल्म्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, मनी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि लाइव एक्शन और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जाए। इसमें बहुत ही, जैसे ये हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं,
इनका बहुत ही ज़्यादा इनपुट है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जो इन्होंने बाइक बनाया है, इन्होंने शिव मूर्ति बनाई, जितने भी मतलब पार्ट हैं आर्ट डायरेक्शन के, इन्होंने इतना यूनिक बनाया है कि अगर कोई फिल्म देखेगा तो शायद सर्च करेंगे कि कहाँ, मतलब ऐसी चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ, मैं तकरीबन 25 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गए और इतना अच्छा, इतना यूनिक काम किया है कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लोग फिल्म देखेंगे तो वाह, मतलब तलाशेंगे कि इन्होंने मास्क बनाया है, इन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया है जो हमारे सुपरमैन के, बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तलाशते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब 2 महीने में वो भी थर्माकोल और बाकी टूटी फूटी चीज़ों से ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है जो हम अगर ख़रीदते तो हमारा बजट नहीं था शायद उतना। बाकी सुनील प्रेमव्यास जी के बारे में जितना मतलब तारीफ़ करें हम कम है। अभी हमारी टेक इट इज़ी फिल्म, उनकी जो पिछली कमर्शियल फिल्म है, वो 60 सिनेमा हॉल में हमारा गुजरात में हमारे रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो रहा है मामला, अदरवाइज़ और हम रिलीज़ करने वाले थे। बेसिकली ये एक सुपर हीरो की मूवी है। नंदी जी, हम सबको पता है नंदी जी कौन है। तो ये इस तरह से अलग है क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नंदी जी के ऊपर कोई मूवी बनी नहीं है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। और एज एन एक्टर इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले सुपर हीरो। तो इसमें मुझे ये मौका मिला है सुपर हीरो पोर्ट्रे करने का एज नंदी जी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माई बेस्ट इन दिस। तो ये अच्छा कि काफ़ी शेड्यूल पूरा हो चुका है, फिल्म की शूटिंग काफ़ी, तो जो शुरुआत में शूटिंग शुरू हुई है अभी तक किस तरह का अनुभव रहा आपको? क्योंकि ये गेटअप करना और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इजी टास्क नहीं किसी एक्टर के लिए, तो वो बताइए जो अनुभव था आपका कैसा रहा? बेसिकली जो डायलॉग पार्ट्स थे, जैसे मूवी के डायलॉग पार्ट्स थे, वो बहुत ही हम लोगों ने सब साथ में रिहर्सल्स किया था एक्टर्स के साथ, तो वो बहुत इजी था। लेकिन इसका जो एक्शन पार्ट है तो उसमें हमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से मैं और मेरा ये को एक्टर अभिजीत, ये मेन विलन कर रहा है इस मूवी में। तो क्योंकि इसमें अलग अलग हम स्पेस में भी फाइट कर रहे हैं, हम अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह में फाइट कर रहे हैं, तो ये इतना इजी नहीं है हमारे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है। और हम ट्राई करें कि हम इसको अच्छे से कर पाए। सर आपसे चाहूँगा, आप परिचय दीजिए और जो प्रोजेक्ट में आपका पार्ट है और सुनील जी का जो डायरेक्शन और जो प्रोजेक्ट उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप? मेरा नाम अभिजीत सिंह यादव है। सुनील सर के साथ हम लोग लास्ट 11 ईयर से हैं और हम लोग थिएटर से हैं बेसिकली। जैसा सुनील सर ने ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी थिएटर प्ले वगैरह किए हुए हैं और मूवीज़ भी डायरेक्ट की हुई है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसा अपूर्वा ने बोला कि आज तक नंदी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है सुपर हीरो। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो नंदी एक्चुअल में सुपर हीरो है क्योंकि वो शिव जी के वाहक है और उनको हमेशा कॉमेडी टाइप के बना के प्रेजेंट किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, ही इज़ अ वॉरियर। और ये जो पिक्चर का टेक्सचर है काफ़ी कुछ आपको सुनील सर ने बताया होगा। हम लोग प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे एक्चुअल प्रेजेंट किया जाएगा 3D टाइप एनिमेटेड मूवी। सो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे हम लोग एक्शन सीक्वेंस जो कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी केबल वगैरह यूज़ नहीं की गई है। टोटल एकदम न्यू एनवायरनमेंट है। हम लोग खुद, काफ़ी चैलेंज है हम लोग के लिए करने के लिए खुद भी, क्योंकि हम लोग ने खुद भी पहले ट्राई नहीं किया। और जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो रेगुलर नहीं है, तो कॉस्ट्यूम में आने के बाद परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिहर्सल्स हम लोग ने काफ़ी की हुई है पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब सुनील सर का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो हमेशा थिएटर बेस्ड पे ही काम करते हैं और ये बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से वो एक ये मूवी को डायरेक्ट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो पैटर्न, ये फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है अब तक हम लोगों की नॉलेज में। तो एक्साइटमेंट तो है ही है और एक्चुअल जो सुपर हीरो है उसको हम लोग अब प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो हम अच्छे से उस किरदार को निभा पाएँ। अपूर्व इस पिक्चर में एज अ नंदी काम कर रहे हैं, सुपर हीरो, और मैं अभिजीत एज अ नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। भाई राज मेरे कैरेक्टर का नाम है। तो देखते हैं हम कितना अच्छा
हमारी कोशिश है हम अच्छे से कर पाएँ। Thank you. थैंक यू सो And मच। lastly, I would like to thank all of you for giving your precious time to us. And I would like to thank Sunil sir and his entire team for giving us this opportunity. So thank you. यस सर, सुनील सर एंड रुद्र दर्पण से ने यार ये थैंकफुल टू हिम कि हम उन्होंने हमें चांस दिया और ये यूनिक प्रोजेक्ट वो करने के लिए रेडी हुए, क्योंकि एनिमेशन मूवी अपने यहाँ ज़्यादा चलती नहीं है, लोग जल्दी हाथ नहीं डालते इन सारे प्रोजेक्ट्स पे। फिर भी सर ने ये रिस्क लिया है, देखते हैं, होप कि अच्छा हो। Thank थैंक you. यू। Thank you.